बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स का टाइटल है यूनिटी गेमिंग इंजन। ठीक है, किस तरह हम 3D 2D गेम्स यूनिटी के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, तो इस कोर्स को हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इस तरह हर एक जो है अपना एक तरीका होता है, तो मैंने बेस्ड किया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन पे। तो उसमें हम स्टार्ट लेंगे यूनिटी के इंटरफेस से और कुछ इसेंशियल्स इंटरफेस के साथ खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में हम स्क्रिप्टिंग पे जाएंगे। ठीक है, तो एज ए लैंग्वेज हम वहाँ सी शार्प, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा भी एक लैंग्वेज है, क्या नाम है, मतलब यूनिटी के लिए कौन से लैंग्वेजेस यूज़ हो रहे हैं एज ए स्क्रिप्टिंग? गो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, जब हम यूनिटी में स्क्रिप्टिंग करते हैं, ठीक है, स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है, आपके पास गेम ऑब्जेक्ट आ गया। गेम ऑब्जेक्ट आपके बेसिकली एक कार हो सकता है, एक ह्यूमनॉइड हो सकता है। तो आप उसको कहते हो कि या तो मूव करे या इस तरह कुछ। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग। इस तरह प्रोग्रामिंग लफ्ज़ यूज़ होते हैं, इस तरह स्क्रिप्टिंग लफ्ज़ होता है। और प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, ठीक है, तो जनरली प्रोग्रामिंग बिग कैटेगरी है, स्क्रिप्टिंग उसमें टाइप्स हैं। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस होते हैं वो कंपाइलर यूज़ करते हैं, कुछ उसको हम कहते हैं कि ये लैंग्वेजेस कंपाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये खुद लिखने पड़ेंगे, नेट से भी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको, जब हम सेकंड मॉड्यूल पे हम जाएंगे, तो इसके लिए आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए पहले से, या जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ एज ए लैंग्वेज यूज होता है मोस्टली, या सी शार्प। ठीक है, तो वो बेसिक लैंग्वेज के आने चाहिए, क्योंकि हम जब स्क्रिप्टिंग करेंगे तो उसी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। मोस्टली हम जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट में और फिर सी शार्प यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेनली इस कोर्स का पर्पज़ नहीं हुआ कि आपको लैंग्वेज सिखाया जाए, ये आपको पहले से आना चाहिए। सही। अच्छा, फिर थर्ड मॉड्यूल में स्क्रिप्टिंग की समझ आई। अब बाज़ लैंग्वेजेस होते हैं, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन हटा देता हूँ। ठीक है, उसमें आप सोर्स कोड लिखते हो, सोर्स कोड के बाद जिस तरह C++ सी शार्प में कंपाइलर के थ्रू उसको ट्रांसलेट कर दो बाइनरी कोड में। ठीक है, बाइनरी कोड के बाद फिर क्या होता है, उसको रन टाइम एनवायरनमेंट पे रन करते हैं। सही। अब जब कंपाइलेशन होती है, उस प्रोसेस में सारा सोर्स कोड A to Z ट्रांसलेट हो जाता है बाइनरी कोड में पहले, उसके बाद वो रन होता है। सही। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, अब एक लाइन ट्रांसलेट हुआ, उसके बाद वो रन हो गया, फिर दूसरा लाइन ट्रांसलेट हो गया, उसके बाद वो रन हो गया, इस तरह। ठीक है, जिस तरह जावा का एग्जांपल है। ठीक है, तो जावा में इंटरप्रेटर यूज़ होता है ना, इस तरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। सही। इस तरह PHP, जावा स्क्रिप्ट, ये कौन से लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग। तो जब हम नॉर्मली कोडिंग की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स पे हम कोडिंग को स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि हम इसको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब मूवीज़ और वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है गेम्स का। ठीक है, अब मूवीज़ में क्या होता है, एक एक्टर है वो स्क्रिप्ट पे अमल करता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ कोडिंग मिसाल के तौर पर उसको स्क्रिप्टिंग का लफ्ज़ कहा, या स्क्रिप्ट। तो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे कि किस तरह एक मॉडल जो हमारा है उसने बिहेव करना है हमारे गेमिंग एनवायरनमेंट में। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो टाइम टू टाइम बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम मॉड्यूल थर्ड पे जाएंगे, जिसमें हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होगी। जिस तरह मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था कि आपको कुछ ग्राफिक्स टूल जो है उनके यूज़ करने आते हो, मिसाल अगर फोटोशॉप हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या है, हम अपने गेम के एनवायरनमेंट के लिए ग्राफिक्स डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब ग्राफिक्स डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ हम यूज़र जब ये गेम यूज़ करेगा, मिसाल अगर वो प्ले करेगा, सेटिंग पे क्लिक करेगा, ठीक है,
तो उसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र के लिए इंटरफेस बनाएंगे, मिसाल के तौर पर अब उसकी हेल्थ कितनी है, ठीक है, और एनिमी किधर है, नहीं, उनके लिए मैप वगैरह ये सारा यूआई में आ जाता है। तो थर्ड में हम ये करेंगे। फोर्थ में हम फिज़िक्स में जाएंगे। अब फिज़िक्स यूनिटी में इस तरह है कि जिस तरह रियल लाइफ में फिज़िक्स होता है, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल जस्ट फॉर नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक एनीमे है, आपके पास एक एनीमी है और वो एनीमी जो है ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसके बाद इस तरह एक नॉर्मल गेम्स में एक फायर सा होता है, और फायर में जाओगे, ठीक है, तो फायर से आप जल जाओगे, ठीक है। तो वो फायर बेसिकली आपके पास एक फिजिक्स होता है, ठीक है। तो फिजिक्स बेसिकली जो रियल लाइफ में, ठीक है बिल्कुल सेम वहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो फिजिक्स के लिए हम फिर ये वाले सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो सामने एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है, वो वॉल का है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप वॉल के अंदर जाओगे, आपका जो करेक्टर है वॉल के अंदर जाओगे। अगर आप इस पर फिज़िक्स अप्लाई करोगे कि ये अब कोलाइडर अप्लाई करोगे, कोलाइडर एक फिज़िक्स है, ठीक है। तो उससे ये हो जाता है कि इससे वॉल के अंदर ये करेक्टर हमारा जाता नहीं है, बल्कि उसके साथ कोलैड हो जाता है। तो इसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो ये फिजिक्स वाली सेक्शन हम फिर एक्सप्लोर करेंगे। जब फिजिक्स हम एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके बाद हमारे गेम्स में जान आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद खूबसूरती के लिए हम ऑडियोज़, ठीक है, ये यूज़ करेंगे और साथ साथ एनिमेशंस, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन जो है मे बी इस कोर्स में हम इतना एक्सप्लोर ना कर सके, लेकिन आपको हम एक लेवल तक ले जाएंगे, फिर उसके मुताबिक जो है ना आपने आगे बढ़ना है खुद, ठीक है। जब ये चीज़ें हमारे स्ट्रांग हो जाए तो हम एज ए सैम्पल, ठीक है, एक 2D गेम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। 2D गेम किस तरह क्रिएट होते हैं ये सब, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे उसके। फिर 3D गेम्स, और फिर मिसाल के तौर पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मिसाल के तौर पर एक काम आप भी करते हो, एक एक्सपर्ट भी करते हैं। आप जो जब करते हो तो आपने मिसाल के तौर पर 30 मिनट्स लगाए। एक्सपर्ट की जो टिप्स हैं अगर आप उसको फॉलो करो तो आप 10 मिनट्स में कर सकते हो। दूसरे तरह के कुछ एक्सपर्ट टिप्स हैं, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब जब ये सारा कुछ हो जाए तो अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें खुद एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। अब उसके लिए मिसाल के तौर पर नेटवर्किंग रिलेटेड एप्लीकेशंस कि आपका गेम जो है वो नेटवर्क्स पे रन हो, ठीक है। क्योंकि ये सारा हम कोर्स इन टाइम में जो हमारे पास है इनमें हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और इवन जब हम एज एकेडमी एज ट्रेनीज पढ़ाते हैं तो हमने इनको तकसीम किया हुआ है कोर्स को, ठीक है, कि ये कोर्स ऐसे बिगिनर्स के लिए ये कोर्स जो है, फिर ऐसे बंदों के लिए कि जो जिनका नेटवर्किंग में इंटरेस्ट हो, जिनका मोबाइल वर्चुअल रियलिटी में। तो लेकिन आपको जस्ट हम हिंट्स देंगे कि इसके बाद आपने कहाँ जाना है और ये चीज़ एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो बेसिकली इसी से आपको कोर्स कवर हो जाएगा और आप सिमुलेशन वगैरह बना सकोगे, ठीक है। लेकिन कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जिस तरह मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें जो है बेसिकली आप खुद कवर कर सकते हो फिर। अच्छा, यूनिटी क्या है? जिस तरह ये स्लाइड में है कि गेमिंग इंजन है, ठीक है, और पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। और बेसिकली जितने भी गेमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हर एक का अपना इसके मुताबिक यूज़ होता है, ठीक है। अपनी यूज़ के मुताबिक वो इसको काम में लाते हैं, सही। तो क्यों, मिसाल के तौर पर इसके अलावा भी काफ़ी इंजन्स हैं, ठीक है, जिस तरह के हेक्सेने हो गया, ठीक है। अब वो क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, ये क्यों यूज़ हो रहा है ज़्यादा? तो उसका मकसद और उसका कंक्लूजन ये है कि बेसिकली पब्लिकली जो भी टूल्स हैं ना ये पब्लिकली अवेलेबल हैं इसके और सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है। मिसाल अगर आप इसमें कुछ एप्लीकेशन बनाते हो वो आप इजीली मोबाइल्स के लिए, वेब प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, एक्सबॉक्स के लिए, सारों के लिए आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो टूल्स इस गेमिंग इंजन के लिए यूज़ होते हैं वो सारे पब्लिकली अवेलेबल होते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर आप यूनिटी इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो प्री वर्जन मिलेगा उससे आप स्टार्ट ले सकते हो, एटलीस्ट आप जो है ना काम कर सकते हो। अगर आपने फिर कमर्शियली काम करना है तो उनका भी राइट बनता है कि उनको हम पे करें, उनसे लाइसेंस लें और लाइसेंस के बाद वो आपको कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो एज ए कंपनी फिर आपने वो लाइसेंस खरीदना होता है। ठीक है, यहाँ कुछ ये क्लेम किया हुआ इन्होंने कि यूनिटी इज़ नॉट अ 2D और वेक्टर ग्राफिक टूल। कह रहे हैं कि कहने का मकसद ये है कि यूनिटी गेमिंग इंजन है और गेमिंग इंजन और एक 2D सॉफ्टवेयर जिस तरह फोटोशॉप है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। सही। अच्छा, समहाउ यूनिटी में 3D मॉडलिंग इन्वायरमेंट अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि इसका भी रिच नहीं है, मतलब रिच नहीं है। तो इसलिए हम जो है 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में जाते हैं, वो मॉडल्स बनाते हैं। फिर यहाँ दो कि यहाँ एक सिस्टम है टेरेन वगैरह, ठीक है, लेकिन वो इतना रिच नहीं है। और प्लगइन्स हम इसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह की ये प्लगइन प्रूव बिल्डर वाल। अगर हम ये इंस्टॉल कर ले तो यहाँ भी हम अच्छी तरह मॉडलिंग कर सकते हैं, जिस तरह सिनेमा 3D, सिनेमा 4D, जिस तरह 3D मैक्स और माया में हम कर सकते हैं, जी ब्रश में। ओके। अच्छा, अब फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ वो क्या है कि इसमें हम 2D प्लस 3D प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये अब एग्जांपल आपको मिल रहा है कि फुली 3D एग्जांपल है, ठीक है। एक इन्वायरमेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ये इन्वायरमेंट जो है 3D इन्वायरमेंट है, क्लियर। सही, इस तरह की इन्वायरमेंट हम बना सकते हैं। जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं कि